आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मेरे बेटे को पितर के रूप में कोई दिख रहा था और पंडित की वेशभूषा में कोई दिख रहा था और उन्होंने अपना परिचय हमारे पितरों के रूप में कराया और उसके बाद उन्होंने अपने दो भाइयों को भी हमारे जीवन में एक छोटे से टोटके से बुला लिया और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी भी हमारे साथ ही रहते हैं, यानी कुल मिला के हमारे घर में उनके हिसाब से 4 पितर हो गए थे। और जैसा मैंने बताया कि हमें परेशानियों का भी बहुत सामना करना पड़ रहा था उस समय। एक तो फाइनेंशियल कंडीशन हमारी अच्छी नहीं थी, दूसरा हमें फिज़िकली भी हम टॉर्चर हो रहे थे। मतलब जैसा मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड को उस टैप में करंट लगा, पानी की उस टैप में करंट लगा जिसमें कोई मतलब ही नहीं था दूर दूर तक भी करंट के आने का, क्योंकि लगभग हम 10 साल से उस मकान में रह रहे थे और उससे पहले उसमें कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। और उस टैप में तो मतलब किसी भी टैप में कोई मतलब नहीं था, क्योंकि घर की टैप का कनेक्शन कहीं से भी हमारा वायर से टच नहीं करता था। और जो वह करंट था वह बहुत ही ज़बरदस्त था और बड़ी मुश्किल से मेरे हस्बैंड उस टाइम सरवाइव कर पाए, क्योंकि जस्ट लाइट कट हो गई और उनका हाथ वहाँ से हट गया, नहीं तो वह उस पर चिपक ही गए थे। और उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ जब हम काली माँ के मंदिर से आ रहे थे। ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। अब आगे क्या हुआ वह मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद जैसे हम घर आए तो वह मेरे बेटे को फिर दिखाई दिए और काफ़ी उदास दिखाई दिए। वह कहने लगे कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन हमने फिर भी उनका साथ दिया। हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं। वह कह रहे कि उस औरत की नेगेटिविटी मेरे साथ साथ तुम्हें भी परेशान कर रही है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपका साथ देंगे और हमसे जो भी होगा हम आपके लिए करेंगे, क्योंकि हमारी नज़र में तो वह हमारे पितर ही थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मेरे 2 छोटे भाई हैं जो बाद में आए थे, वह अब तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। वह तुम्हारे लिए माँ लक्ष्मी के मंत्रों का एक सिद्धि सी प्राप्त करेंगे। उन मंत्रों से वो मंत्र पढ़ेंगे, उस सिद्धि साधना में बैठेंगे कुछ दिन के लिए और उससे तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि उस टाइम अब वह कम से कम जब तक उनकी सिद्धि पूरी नहीं हो जाती है वह ना तो कुछ भोग लेंगे और मतलब उन्हें छेड़ना ही नहीं है। वो जैसे डब्बा रखा रहे जिस डब्बे में वह है उनको वैसा ही रखे रहने देना और उन्हें किसी भी तरह से उनको छेड़ना ही नहीं है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। उसके बाद दिवाली के आसपास राखी के आसपास हमारा काम अच्छा चला। 2-3 दिन हमारा काम अच्छा चला। उसके राखी मतलब एक और छोटी सी घटना है कि राखी से एक दिन पहले उन्होंने मेरे बेटे से कहा, जो सबसे पहले वाले थे वही दिख रहे थे, 2 स्थिति में बैठ चुके थे उनके अनुसार। तो जो पहले वाले थे उन्होंने कहा, जो मेरी बेटी है उसके बारे में मेरे बेटे से कहा कि वह हमें भी राखी बांधेगी क्या। तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, क्योंकि हम तो वैसे हमारे यहाँ पे चाचा मामा बाबा को भी राखी बांधी जाती है, लेकिन मैं अपनी बेटी से सिर्फ भाइयों को ही राखी बंधवाती हूँ। मैंने कभी किसी और को नहीं बंधवाई। तो मेरे बेटे को ये नहीं पता था कि बाबाओं की भी राखी बनती है। पहले के टाइम में बांधते थे या अब भी बहुत से बांधते हैं। तो इसने मेरे से पूछा कि मम्मी वह ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि बांधेगी अगर वह चाहते हैं तो मेरे बेटे ने फिर जो उन्होंने मंत्र दिया था उससे उनको बुलाया और कहा कि ठीक है बाबा वह बांध देगी। तो बोले ठीक है। उसके बाद राखी वाले दिन हमने उनके जो रुद्राक्ष थे उनके ऊपर राखी रखवा दी। 2 राखियाँ, एक रुद्राक्ष भी, जिनमें वे दोनों भाई थे जो सिद्धि कर रहे थे। उन्होंने कहा था उनके चुपचाप रख देना, कुछ बोलना नहीं तुम।
और दूसरे डब्बे के जो दूसरा हिस्सा था उसमें उनके अनुसार वह तो रह ही रहे थे। उनके पिताजी, एक रुद्राक्ष में उनके पिताजी भी थे, तो उन्होंने 4 राखी की हमसे कही थी, तो हमने चारों रखवा दी। 2 उनके पास और 2 उनके जो भाई थे उनके एक ही रुद्राक्ष में जिसमें वे रह रहे थे उन दोनों में रखवा दी हमने। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। उसके बाद हमें थोड़ी सी वो हुई कि उन्होंने उनकी राखी पहनी है उन्होंने या नहीं पहनी है। तो मेरे बेटे ने उन्हें फिर बुलाया मंत्र से, तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ में राखी बंधी हुई थी। तो मेरे बेटे ने कहा मम्मी उन्होंने राखी बांधी हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर ये हो गया। उसके बाद उसी दिन शाम को जब मैं पूजा कर रही थी तो मेरा बेटा बहुत बुरी तरह डरा हुआ ऊपर आया, हमारे पूजा वाले कमरे में आया और मुझसे बोला, कह रहा कि मम्मी जो बाबा सिद्धि में बैठे हुए थे उनमें से एक बाबा बहुत बुरी तरह जख्मी है। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा पता नहीं मम्मी, वो दिखे और उनके सारे शरीर से, मतलब जिस भी आत्मारूपी में थे उनमें पूरे से ब्लड निकल रहा था उनके, और वह बहुत बुरी तरह जख्मी है और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा ऐसा क्या? फिर मैं इसके साथ गई तो फिर इसने फिर उन्हें मंत्रों से बुलाया। तो कह रहा मम्मी अभी ये बहुत ज़्यादा, मतलब जब इसकी कन्वर्सेशन हो गई तो उसके बाद जब ये होश में आया था तो इसने कहा मम्मी अभी बहुत ज़्यादा उनके ब्लड बह रहा है। तो फिर मैंने पूछा कि क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि उस औरत की नेगेटिविटी हम पर अटैक कर रही है। अब हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि औरत के मरने के बाद उसकी नेगेटिविटी कैसे अटैक कर सकती है, पर अब हमें भी इस चीज़ की कुछ समझ नहीं थी। तो अब उनकी हालत देख के हमने कहा तो हमें क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे परेशान मत करो, मुझे अभी आराम से रहने दो, मैं शायद अब तुम्हारी और हेल्प नहीं कर पाऊँगा। अब रात का टाइम हो गया, हमें परेशान हुए। फिर उन्होंने कहा कि तुम मुझे अगर आज की रात सुरक्षित रखना चाहते हो तो सुबह तो मैं देखूंगा, फिर कुछ कर लूँगा, पर आज की रात अगर तुम मुझे सुरक्षित रखना चाहते हो तो तांबे के पीतल के ताले से जो हमारा डब्बा है उस पर लॉक लगा दो। अब हमने जहाँ पे भी कोशिश करी ढूंढने की, हमें उस दिन कहीं पीतल का ताला मिला ही नहीं। बड़ी मुश्किल से मेरे हस्बैंड कहीं से रात के 10 बजे तक वह ताला ढूंढ कर ला पाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद हमने उन्हें उस डब्बे में बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अब इससे पीतल के ताले से वह अटैक नहीं कर पाएगी मेरे पे अगर लॉक लग रखा होगा। तो हमने जैसा उन्होंने कहा हम करते चले गए। हमें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें, बस हम ये चाहते थे कि वह किसी तरह सुरक्षित रहे। उसके बाद उसके रात होने के बाद हमने सोचा कि चलो हम फिर भगवान को मंत्र पढ़ते, शायद उससे उनकी रक्षा हो जाए। तो उन्होंने मना कर दिया था, बोले तुम कोई भी मंत्र नहीं पढ़ना, नहीं तो फिर वो जो नेगेटिविटी है वो मुझे और प्रताड़ित करेगी अगर तुम कोई मंत्र पढ़ोगे तो। लेकिन फिर भी हमें लगा कि मंत्रों से ही रक्षा हो सकती है, क्योंकि भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। तो हमने उनके लिए फिर मंत्र पढ़े। तो मेरा बेटा सो गया था रात को, तो उसके बाद मेरा बेटा सो गया। फिर अब अगले दिन सुबह हमने जब उससे पूछा तो इसे वो दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मंत्रों से मेरे फ़र्क पड़ा है, अब वो नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है और अब मैं ठीक हूँ। बाकी मेरे शरीर पे जो ज़ख्म है वह धीरे धीरे अपने आप सही होंगे, एक दिन में तो होंगे नहीं। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। इसके बाद जो हुआ वह मैं आपको अपनी फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उसके बाद हमारे साथ हमारे जीवन में क्या क्या खेल खेले गए उनके द्वारा, क्योंकि हम जिन्हें पितर समझ रहे थे वे वास्तव में क्या थे और क्या निकले, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और उसके अलावा भी हमारे साथ जो जो घटित हुआ मैं आपको सब बताऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हमारे साथ घटा अगर ऐसा किसी और के साथ भी हुआ हो तो मैं उन्हें ये बता सकूँ कि हम कैसे इस समस्या से निकले। तो
इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टिल देन बाय।